वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो मैजिशियन। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, और उसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस पार्ट्स के मिलने से बनता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और डायग्राम के साथ भी समझा था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दो तरीके से बनाया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। एक फ्रंट व्यू करके बनाया हुआ है, ठीक है, एक बनाया हुआ है लेटरल व्यू करके या साइड व्यू करके बनाया हुआ है। तो दोनों डायग्राम को आज हम लोग समझेंगे, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि कैसे करके लिखना है, ठीक है, वो बताऊंगा। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो मैं बनाने जा रहा हूँ जो डायग्राम, वो एनसीईआरटी का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फ्रंट व्यू है वो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बगल में मैं बनाऊंगा जो एनसीईआरटी बुक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लेटरल व्यू है उसको बनाऊंगा, या साइड व्यू है उसको बनाऊंगा। फिर दोनों को कोरिलेट करूंगा, और उसके साथ साथ कैसे करके लिखना है वो मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखना बहुत आसान है। देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू का, तो याद रखना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग बोलेंगे क्या था? हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट था। तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मैं क्या बनाया? एक टेस्टिस बनाया। ये मैं क्या बनाया? दूसरा टेस्टिस बनाया। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्टिस। जब एक टेस्टिस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? TESTIS लिखते हैं। जब दोनों टेस्टिस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? TESTES, टेस्टिस। याद रखना, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज है? टेस्टिस है। अब यहाँ पर समझना, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर एब्डोमेन बना दूं ऐसे करके, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? ये है एब्डोमेन मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे टेस्टिस प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के बाहर। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है? एब्डोमेन के अंदर वाला पोर्शन है, एब्डोमिनल कैविटी, या इसको हम लोग बोलेंगे पेल्विस रीजन। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ समझना। यहाँ पर देखो ध्यान से, एब्डोमेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर प्रेजेंट होगा यूरिनरी ब्लडर। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लडर प्रेजेंट होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और ये क्या चीज है? ओपनिंग है किसका? हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लडर का। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। और यूरिनरी ब्लडर में हम लोग बोलेंगे यूरिन कैसे पहुंचेगा? हम लोग बोलेंगे पहुंचता है किसके थ्रू? हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। तो ये क्या चीज है? ये मैं क्या बनाया? ये मैं बनाया क्या चीज? हम लोग बोलेंगे यूरेटर। कितना यूरेटर होता है? हम लोग बोलेंगे दो यूरेटर। एक राइट किडनी से, एक लेफ्ट किडनी से निकलता है, और ये कहाँ आकर खुलता है? हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लडर में। तो ये क्या चीज है? ये है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है? यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, और ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है? ये है, हम लोग बोलेंगे यूरेटर। इस चीज को ध्यान देना, और ये ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लडर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे कि टेस्टिस का वो पार्ट, ठीक है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ? टेस्टिस का वो पार्ट जहां से हम लोग बोलेंगे फाइन डक्ट्स इमर्ज करते हैं या बाहर निकलते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस। तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो इस तरह ऐसे करके लिख रहा हूँ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेटी टेस्टिस, टेस्टिस का वो पार्ट है जहां से पतला पतला डक्ट क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, वो पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेटी टेस्टिस। तो ये भी क्या? रेटी टेस्टिस है। ठीक है, और ये क्या चीज? हम लोग बोलेंगे टेस्टिस है, जिसको बोलते हैं मेल गोनैड। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम रेटी टेस्टिस हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम रेटी टेस्टिस फाइन डक्ट्स आर इमर्ज आउट। पतला पतला डक्ट क्या होता है? हम लोग बोलेंगे रेटी टेस्टिस से बाहर निकलता है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है? फाइन डक्ट्स है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, फाइन डक्ट्स, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। इधर से भी बाहर, इधर से देखो ध्यान से, यहाँ से भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फाइन डक्ट्स क्या होगा? बाहर निकलेगा टेस्टिस से। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, अब ये जो फाइन डक्ट्स है ना, ये फाइन डक्ट्स है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे? वासा इफेरेन इफेरेन इफे इफेरेंसिया। इसको हम लोग बोलेंगे वासा इफरेंसिया। ठीक है, देख लो बहुत आसान है। अब अब देखो ध्यान से, ये जो वासा इफ्रेंसिया है ना, जो फाइन डक्ट्स जो है ना, जो रेटी टेस्टिस से बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो वासा इफ्रेंसिया क्या होता है? हम लोग बोलेंगे हाईली कॉइल्ड हो जाता है, कॉन्वोल्यूट कर जाता है। कॉन्वोल्यूट का मतलब हो गया सारा का सारा जो यहाँ पर वासा इफ्रेंसिया है ना, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे एक साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो जब ये एक साथ मिल जाएगा सारा का सारा वासा इफ्रेंसिया, या हम लोग बोलेंगे जो फाइन डक्ट्स जो टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से जो बाहर निकल रहे हैं, जब ये सारा का सारा फाइन डक्ट्स एक साथ मिल जाएगा, कॉन्वोल्यूट हो जाएगा, हाईली कॉइल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? ये स्ट्रक्चर को हम लोग फिर क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इसको हम लोग बोलेंगे इपीडिडाइमिस। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इपीडिडाइमिस बोलेंगे। ठीक है, और टेस्टिस सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखना है, जो इपीडिडाइमिस होता है इसका लेंथ सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? हम लोग बोलेंगे 6 मीटर है। तो जितना लंबा होता है, तभी तो ये क्या है? हाईली कॉइल्ड है, कॉन्वोल्यूट है, ताकि यहाँ पर ये क्या हो सके? यहाँ पर ये आसानी से मतलब आ सके। ठीक है, 6 मीटर बहुत लंबा होता है, इसीलिए क्या हो जाता है? हम लोग बोलेंगे हाईली कॉइल्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इपीडिडाइमिस से देखो ध्यान से, इपीडिडाइमिस का भी 3 पार्ट होता है। ठीक है, इपीडिडाइमिस का भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट होगा। ये हम लोग बोलेंगे पहला वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला, ये बीच वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट, और ये हम लोग बोलेंगे सबसे नीचे वाला पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। सबसे पहला वाला जो पार्ट होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कैपुट इपीडिडाइमिस। जो मिडिल वाला पार्ट होगा ना इपीडिडाइमिस का, उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पस, कॉर्पस इपीडिडाइमिस। कॉर्पस इपीडिडाइमिस, ये इसको हम लोग बॉडी भी बोलते हैं, कॉर्पस, या हम लोग बोलेंगे
बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे काउडा एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे? काउडा एपिडिडाइमिस, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, ये जो काउडा एपिडिडाइमिस है ना, इससे क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ, एब्डोमेन की तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे एक थिक डक्ट अराइज होगा ऐसे करके, ठीक है। ए थिक डक्ट क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ अराइज होगा ऐसे करके। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, फ्रॉम काउडा एपिडिडाइमिस ए थिक डक्ट अराइज टुवर्ड्स द एब्डोमेन। देखो, ठीक है। तो ये जो थिक डक्ट है ना, इस डक्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो इधर से भी सेम वही होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर काउडा एपिडिडाइमिस से क्या होगा हम लोग बोलेंगे एक थिक डक्ट क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ एब्डोमेन की तरफ जाएगा ऐसे करके, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक थिक डक्ट क्या जाएगा हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ, कहाँ जाएगा? एब्डोमेन के अंदर चला जाएगा। और ये जो थिक डक्ट है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग वास डिफरेंस के नाम से जानेंगे। अब देखो ध्यान से, जब ये वास डिफरेंस हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर चला जाता है ना, तो उसके बाद ये वास डिफरेंस क्या होगा, क्या क्या कहाँ जाएगा? तो देखो ध्यान से, ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, ये जो यूरेटर है ना, ठीक है, ये यूरेटर के पीछे चला जाएगा ऐसे करके। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, पीछे से हम लोग बोलेंगे, फिर कहाँ आएगा? पीछे से फिर कहाँ आएगा हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आएगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या होगा? देखो ध्यान से, ये जो वास डिफरेंस है ना, ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे यूरेटर के पीछे से होते हुए, देखो ध्यान से, पीछे से होते हुए कहाँ आएगा? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो वास डिफरेंस का जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे क्या होगा? हम लोग बोलेंगे एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे करके, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसे करके एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एम्पुला ऑफ क्या चीज? वास डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस से देखो ध्यान से, डक्ट बाहर निकल रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डक्ट है ना, ये डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एम्पुला। एम्पुला का मतलब होता है स्वेलन स्ट्रक्चर, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है। अब एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस देखो ध्यान से, एक डक्ट क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस डक्ट को बोलेंगे हम लोग क्या चीज? डक्ट ऑफ वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं डक्ट ऑफ एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, दोनों सही है। अब देखो ध्यान से, अब खास बात क्या होता है ना, कि ये जो डक्ट है, कौन सा डक्ट? डक्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक डक्ट के साथ जुड़ जाएगा ऐसे करके, मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो मिल गया, और यहाँ पर एक डक्ट के साथ मिल गया। और ये डक्ट किसका हम लोग बोलेंगे? ये डक्ट है हम लोग बोलेंगे किसका? हम लोग बोलेंगे इसका, सेमिनल वेसाइकल का। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ वो क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल है। और सेमिनल वेसाइकल क्या था? हम लोग बोलेंगे मेल एसेसरी क्या था? हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव क्या था? ग्लैंड था, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसाइकल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे पेयर्ड ग्लैंड होता है। इस चीज को ध्यान देना, मतलब दो दो इन नंबर, वन और वन, टू इन नंबर मिलेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो अब ये जो सेमिनल वेसाइकल का जो ये जो डक्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ क्या चीज? सेमिनल वेसाइकल। यहाँ पर भी ये वाला क्या होगा? डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल होगा। अब डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल देखो ध्यान से, और हम लोग बोलेंगे ये जो डक्ट ऊपर से जो आ रहा था, किसका? हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। दोनों मिल जाएगा और एक कॉमन डक्ट बनेगा। देखो ध्यान से, क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे एक कॉमन डक्ट बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये जो कॉमन डक्ट बन रहा है ना, इस कॉमन डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ से अभी तक जितना भी मैं बताया, ठीक है, देखो ध्यान से, रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, इजाकुलेटरी डक्ट, ये सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स है, ठीक है, याद रखना है जी, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इसका मेन काम क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे जो भी यहाँ स्पर्म बन रहा है ना टेस्टिस में, उस स्पर्म को स्टोर करना, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कंडक्ट करना या ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा का सारा डक्ट का काम होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होगा देखना ध्यान से, देखो यहाँ पर समझना। अब ये जो हम लोग बोलेंगे ओपनिंग है ना यूरिनरी ब्लैडर का, ये ओपनिंग हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ हम लोग बोलेंगे एक पैसेज बनाएगा। पैसेज का मतलब एक रास्ता बनाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये ओपनिंग ऐसे करके, देखो ध्यान से, ये पैसेज है, और ये पैसेज एब्डोमेन में है ना, अब ये एब्डोमेन से बाहर आ जा रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे करके ये पैसेज, ठीक है। पैसेज का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे ये जो ओपनिंग था यूरिनरी ब्लैडर का, इट विल लीड्स टू ए पैसेज नोन एज, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग नोन एज यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रास्ता है या पैसेज है, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे करके, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, इसको ऐसे थोड़ा दिखा के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल पैसेज, यूरेथ्रल पैसेज बोलेंगे, या सिंपल इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यूरेथ्रा का भी दो पार्ट है, एक एब्डोमेन के अंदर है और हम लोग बोलेंगे एक हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के बाहर है, ठीक है। यूरेथ्रा मतलब ये जो पैसेज है यूरिनरी ब्लैडर का, उसका। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर जो ओपनिंग हो रहा था ना यूरिनरी ब्लैडर का, इस ओपनिंग के पास हम लोग बोलेंगे एक क्या होता है? हम लोग बोलेंगे ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है, ऐसे,
ठीक है। ये ग्लैंड क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये जो पैसेज है ना यूरेथ्रल पैसेज को, उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। मतलब ऐसे मानो कि हम लोग बोलेंगे कि ये जो ग्लैंड है ना, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, अब समझो ध्यान से यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर लेता है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर इसको मैं ऐसे बना दूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, ये यूरेथ्रल पैसेज को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अंदर क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या आ रहा है, ये यूरेथ्रल पैसेज आ रहा है, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आ जाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, ये इजाकुलेटरी डक्ट। ऐसे करके देखो, इसके अंदर आ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर से भी ये इजाकुलेटरी डक्ट किसके अंदर आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद ये फिर खुलता है किसमें, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा में खुलता है। देखो ध्यान से, तो अल्टीमेटली इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ खुला, यूरेथ्रा में खुला। किसके अंदर जाकर खुला, हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर होते होते ये कहाँ पर ओपन हुआ, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा, या हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल पैसेज में ओपन हुआ कौन, इजाकुलेटरी डक्ट। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, और ये कॉमन डक्ट है इजाकुलेटरी डक्ट, किसके किसके मिलने से बना, तो हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं अनपेयर्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशंस को कहाँ डालेगा, यूरेथ्रा में डालेगा, ये यूरेथ्रल पैसेज में डालेगा। तो कैसे डालेगा, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट देखो ध्यान से, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बहुत सारा डक्ट यहाँ पर क्या होता है, अंदर ही अंदर किसमें खुलता है, हम लोग बोलेंगे किसमें खुलेगा, यूरेथ्रा में खुलेगा। तो ये सब जो डक्ट मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब सारा का सारा डक्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, डक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। सिंपल। ठीक है, जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीशन सीक्रेट करेगा, वो इसी डक्ट के थ्रू कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल पैसेज में जाएगा। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब अब देखो ध्यान से, जहां पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड खत्म हो रहा है, जस्ट इसके जस्ट बिलो हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, एक क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे बल्ब लाइक, हम लोग बोलेंगे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ऐसे करके, जो 2 इन नंबर होगा, मतलब पेयर्ड ग्लैंड होगा। ठीक है, तो ये बल्ब लाइक जो ग्लैंड, इसको हम लोग नाम देते हैं बल्बो बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लैंड। ठीक है, इसका भी नंबर कितना होगा 2, इसका नंबर कितना होगा 1, और सेमिनल वेसिकल का नंबर कितना होगा 2, क्योंकि ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड, ये पेयर्ड है, मैंने बताया था। और इसका दूसरा भी नाम, इसको हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, काउपर्स ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। सिंपल है। ठीक है, अब ये जो काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसका भी देखो ध्यान से, ये वाला डक्ट है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डक्ट है, जिसके थ्रू ये कहाँ खुल रहा है, हम लोग बोलेंगे जिसके थ्रू ये खुल रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये खुल रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा में या यूरेथ्रल पैसेज में। ठीक है, जो भी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो भी सिक्रीशन सीक्रेट करेगा, वो यूरेथ्रा में कैसे आएगा, हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के थ्रू आएगा। सिंपल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है। अब हम लोग बोलेंगे ये जो यूरेथ्रा है, ठीक है, जो हम लोग बोलेंगे हमारा बॉडी से बाहर निकल गया है, देखो ध्यान से, ये एब्डोमेन से बाहर निकल गया है, ये यूरेथ्रा, या हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल पैसेज। ठीक है, ये बॉडी से बाहर निकलने के बाद ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सराउंड हो जाता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज से, हम लोग बोलेंगे इरेक्टाइल टिश्यू से, ऐसे करके। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, सराउंड हो जाता है किससे, हम लोग बोलेंगे इरेक्टाइल टिश्यू से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, याद रखना कौन, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा। क्या, कौन सा यूरेथ्रा, हम लोग बोलेंगे वो यूरेथ्रा जो हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से इरेक्टाइल टिश्यू है ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, तो वो यूरेथ्रा को हम लोग बोलेंगे, जो बॉडी से बाहर जो है पैसेज जो है यूरेथ्रल पैसेज, उसको सराउंड कर लेता है कौन, हम लोग बोलेंगे इरेक्टाइल टिश्यू। तो मैं यहाँ पर लिख दूं इसको ऐसे करके, इरेक्टाइल, इरेक्टाइल टिश्यू, याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाला यूरेथ्रल पैसेज जिसको इरेक्टाइल टिश्यू सराउंड कर लेता है, ये वाला हम लोग बोलते हैं, यही मिलकर क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनाता है, इसको ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मेल जेनेटिलिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल जेनाइटेलिया। इस चीज को ध्यान रखना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, एक्सटर्नल मेल जेनेटिलिया है, या हम लोग बोल सकते हैं पेनिस जो है। ठीक है, ये पेनिस का जो देखो ध्यान से, ये जो स्किन जो यहाँ पर रहेगा ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको अलग से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्किन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके, क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो टेस्टिस है ना, उसको ऐसे करके सराउंड कर लेगा, और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम। क्या फंक्शन होता है स्क्रोटम का, मैं बताऊंगा अलग से। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यही क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, फ्रंट व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो यूरेथ्रल पैसेज जो है ना, या यूरेथ्रा जो है ना, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग से क्या स्टार्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे पैसेज स्टार्ट हो रहा है, जो बॉडी के बाहर तक जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यूरेथ्रा या यूरेथ्रल पैसेज। तो इसका अलग अलग नाम दिया गया, देखो ध्यान से, जहां पर ये पैसेज, देखो ध्यान से, यूरेथ्रल पैसेज कहां पर, जहां पर हम लोग बोलेंगे ये यूरेथ्रल पैसेज प्रोस्टेटिक ग्लैंड के पास प्रेजेंट है ना, वहां पर इस पैसेज को हम लोग किस नाम से जानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो यूरेथ्रल पैसेज है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास प्रेजेंट, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोलेंगे। ठीक है, और देखो ध्यान से, उसके नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक जो यूरेथ्रल पैसेज प्रेजेंट है, जहां पर क्या प्रेजेंट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये वाला जो यूरेथ्रल पैसेज है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस क्या चीज, यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये बोलेंगे। ठीक है, और बाकी देखो ध्यान से, ये वाला
यूरेथ्रल पैसेज देखो, जो हम लोग बोलेंगे बॉडी से बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे मेल जेनिटलिया बना रहा है, एक्सटर्नल मेल जेनिटलिया बना रहा है। ये जो पैसेज है, इस पैसेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पेनाइल क्या चीज, यूरेथ्रा, ठीक है, क्योंकि ये पेनिस के पास प्रेजेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं मेल जेनिटलिया में ये पैसेज प्रेजेंट है, इसीलिए उसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे यही देखो डायग्राम को बनाया था एनसीईआरटी का फ्रंट व्यू में, ठीक है। अब एनसीईआरटी के बुक में ये भी बनाता है कि टेस्टिस के अंदर यहाँ पर क्या दिखाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाता है, ये सब वो सब मैं अलग से बताऊंगा, जब मैं मेल गोनैड को अलग से यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे फ्रंट व्यू था। अब देखो यहाँ पर इसी को मैं साइड व्यू से बताता हूँ, जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और एक डायग्राम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ साइड व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइड व्यू जब हम लोग देखेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे हमारा थाई वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है। इस तरफ वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पोर्शन या पोस्टीरियर एंड, ठीक है, या पोस्टीरियर सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, पीछे का पोर्शन। और इस तरफ सामने एब्डोमेन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस बोलेंगे। ये साइड व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। अब समझो यहाँ पर बहुत आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ सबसे अच्छा, ऐसे करके देखो, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पाउच जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर, इसको मैंने क्या बोला था, स्क्रोटम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्रोटम, देखो ध्यान से, ये वाला स्क्रोटम, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से बाहर की तरफ है प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या चीज है, एब्डोमेन है, जहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इस स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, इस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेल गोनैड, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बनाया, टेस्टिस बनाया, देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना है, टेस्टिस का हम लोग बोलेंगे जो पार्ट, वो पार्ट जहां से हम लोग बोलेंगे फाइन डक्ट एराइज होता है, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे रेटी टेस्टिस के नाम से जानेंगे। देखो ध्यान से, वही वाला पार्ट है ना रेटी टेस्टिस, यहाँ से क्या होगा, फाइन डक्ट्स इमर्ज करेगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फाइन डक्ट्स क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे करके देखो ध्यान से। और ये जो फाइन डक्ट्स जो बाहर की तरफ निकल रहा है ना रेटी टेस्टिस से, इस फाइन डक्ट्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वासा इफ्रेंसिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वासा इफेरेंसिया, इफेरेंसिया बोलेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी वही था। अब उसके बाद सारा का सारा वासा इफेरेंसिया क्या हो गया, कॉन्वोल्यूट कर गया, या हम लोग बोलेंगे हाईली कॉइल्ड हो गया, और क्या बनाया, हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। देखो ध्यान से, सारा का सारा यहाँ जो यहाँ वासा इफेरेंसिया जो है ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इपिडिडाइमिस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इपिडिडाइमिस, देख सकते हैं यहाँ पर भी वही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साइड व्यू से देख रहे हैं ना, इसीलिए एक टेस्टिस यहाँ पर दिख रहा है, उसके उस तरफ क्या होगा, दूसरा टेस्टिस होगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब ये एपिडिडाइमिस जो कि हाईली कॉल्ड, इसका मतलब इसका लेंथ सबसे ज्यादा होता है, याद रखना है, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट में कितना होता है, 6 मीटर होता है, इसके पीछे भी सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊंगा आगे। ये अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये एपिडिडाइमिस है, ठीक है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वासा इफरेंसिया, हम लोग बोलेंगे सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, तो ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड या हम लोग बोलेंगे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इस चीज को ध्यान देना। अब ये एपिडिडाइमिस का भी 3 पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट देखो ध्यान से, पहला, बीच वाला पार्ट दूसरा, और सबसे नीचे वाला पार्ट तीसरा। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं, कैपुट, बीच वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्पस या बॉडी, और सबसे नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, काउडा, काउडा का मतलब भी होता है पोस्टीरियर, सबसे नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ध्यान से, कि जो एपिडिडाइमिस होता है ना, वो किस तरफ प्रेजेंट होता है, किस तरफ, पोस्टीरियर सरफेस तरफ प्रेजेंट होता है या एंटीरियर सरफेस तरफ। तो याद रखना एपिडिडाइमिस किस तरफ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस की तरफ प्रेजेंट होगा, इस चीज को ध्यान देना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एग्जाम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर सरफेस, याद रखना है इस चीज को, पोस्टीरियर सरफेस को क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टेस्टिस, ठीक है, क्योंकि टेस्टिस का ये वाला सरफेस एंटीरियर, इस तरह वाला पोस्टीरियर है। अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर से क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ से मैं इसको ऐसे थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, एक थिक डक्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एराइज करेगा, ठीक है, एक थिक डक्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ एब्डोमेन की तरफ एराइज करेगा, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे देखो ध्यान से, इसको ऐसे, ठीक है। तो ये जो थिक डक्ट जो जा रहा है, देखो ध्यान से, जो यहाँ पर था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वास्ट डिफरेंस, डिफरेंस क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वास्ट डिफरेंस बोलेंगे, आसान है बहुत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ यूरिनरी ब्लडर, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझना, देखो ध्यान से, और ये क्या था, ओपनिंग था यूरिनरी ब्लैडर का, ऐसे करके, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये ओपनिंग देखो ध्यान से, ये ओपनिंग क्या हुआ, लीड किया क्या चीज हम लोग बोलेंगे, और क्या लीड किया नीचे की तरफ, और क्या बनाया हम लोग बोलेंगे, यूरेथ्रा बनाया, ठीक है। तो ये ओपनिंग ही हम लोग बोलेंगे बॉडी से बाहर की तरफ जाता है, और क्या बनाता है, यूरेथ्रा, या हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल पैसेज बनाता है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो वास्ट डिफरेंस है ना, ये हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लडर को हम लोग बोलेंगे क्या करता है, सराउंड करता है, या हम लोग बोलेंगे क्या करता है, लूप बना लेता है, ठीक है। और लूप बनाने के बाद देखो ध्यान से क्या चीज का, लूप बनाने के बाद हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। देखना ध्यान से कैसे होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये जो वास्ट डिफरेंस है ना, ये वास्ट डिफरेंस देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये वास्ट डिफरेंस यहाँ पर ये वास्ट डिफरेंस देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, एब्डोमेन के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के से ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पे लूप बनाते हुए पीछे की तरफ पहुंच जाता है, ऐसे करके साइड व्यू से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके लूप बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, अब ध्यान से देखो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूरेटर भी आएगा ना, तो ये वाला पोर्शन क्या चीज है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूरेटर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये जो लूप बना रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या चीज है, वास्ट डिफरेंस है। किसके ऊपर लूप बना रहा है, हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर समझना है, ये वाला जो लास्ट जो पोर्शन होता है ना, किसका, वास्ट डिफरेंस का, वो थोड़ा सा स्वेलन होता है, ऐसे करके फूला हुआ होता है, ठीक है, और डक्ट ऐसे करके बाहर निकलता है। तो ये जो स्वेलन वाला एरिया है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पुला ऑफ क्या चीज, एम्पुला ऑफ, हम लोग बोलेंगे वास्ट डिफरेंस, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस बोलेंगे। और ये जो डक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ क्या चीज, डक्ट ऑफ एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, यही बोलेंगे, सिंपल है, क्योंकि एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस से डक्ट निकल रहा है। अब ये डक्ट देखो ध्यान से किसके साथ मिलेगा, ये डक्ट हम लोग बोलेंगे किसके साथ मिलेगा, डक्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ध्यान देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्या चीज है, सेमिनल वेसिकल है, ये क्या चीज है, डक्ट है सेमिनल वेसिकल का, ठीक है। देखो ध्यान से, ये दोनों डक्ट मिलके एक कॉमन डक्ट बनाया, देखो ध्यान से, इसका डक्ट एम्पुला, डक्ट ऑफ एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डक्ट ऑफ क्या चीज, सेमिनल वेसिकल, और ये क्या चीज है, सेमिनल वेसिकल है। साइड से एक ही सेमिनल वेसिकल दिखेगा, एक उस तरफ होगा, ठीक है। अब ये जो डक्ट है, ये कॉमन डक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। देखो ध्यान से, यही है ना, कॉमन डक्ट है ये वाला, ये डक्ट ऑफ क्या चीज है, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, ये डक्ट ऑफ क्या चीज है, सेमिनल वेसिकल। ये दोनों डक्ट मिलकर कॉमन डक्ट बनाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इजाकुलेटरी डक्ट। देखो ध्यान से, इजाकुलेटरी डक्ट। अब ये इजाकुलेटरी डक्ट किसके अंदर आएगा, देखो ध्यान से, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आएगा। और प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे जहां पर यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग रहता है, वहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ओपनिंग था, तो मैं इसको ऐसे करके बना दूं, देखो ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है। इसको मैं, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये देख लो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या किया, हम लोग बोलेंगे क्या किया है, यूरेथ्रा को क्या किया, हम लोग बोलेंगे सराउंड किया ऐसे करके, ठीक है, इसके ऊपर से, मतलब यूरेथ्रा इसके अंदर से जा रहा है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से जा रहा है, ठीक है, यूरेथ्रल पैसेज। अब देखो ध्यान से, ये जो हम लोग बोलेंगे इजाकुलेटरी डक्ट है ना, मैंने क्या बताया था, ये इजाकुलेटरी डक्ट किसके अंदर चला जाएगा, देखो ध्यान से, ये चला जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अंदर जाने के बाद ये किसमें खुल जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा में खुल जाएगा, देखो ध्यान से, वही हुआ ना, यूरेथ्रा में खुल गया। अब खुद का हम लोग बोलेंगे, जो प्रोस्टेट ग्लैंड उसका खुद का डक्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोस्टेटिक डक्ट। तो आप यहाँ पर ऐसे बना लेना, प्रोस्टेटिक डक्ट। ये भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे खुलेगा किसमें, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा में, जो कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड से जो सीक्रेशंस आएगा उसको सीक्रेट करेगा यूरेथ्रा में, ठीक है। अब जस्ट इस प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे और एक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसको बोल रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। देखो ध्यान से देखो, तो ये वाला देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे करके, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये उस तरह भी रहेगा, इसको मैं चलो और एक दिखा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, उस तरह भी रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल क्या चीज ग्लैंड, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, काउपर्स ग्लैंड भी बोलेंगे, जिसका नंबर कितना होता है, 2 होता है, इसका नंबर 1 होता है, और सेमिनल वेसिकल का नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। याद रखना, 2 मतलब पेयर्ड, 1 मतलब अनपेयर्ड। अब ये क्या चीज है, डक्ट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जो कि यूरेथ्रा में खुल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, सेम ऐसे ही हुआ था। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो यूरेथ्रा या यूरेथ्रल पैसेज जो बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे सराउंड हो जाता है किससे, आप लोग बोलेंगे एक इरेक्टाइल टिश्यू से। देखो ध्यान से, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है ना, ठीक है, ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है, ये इरेक्टाइल टिश्यू क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनाता है, मेल एक्सटर्नल, इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल मेल जेनेटिलिया बनाता है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर भी वही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये यूरेथ्रा जो है ना, इसका 3 पार्ट होगा। वो वाला पार्ट जो कि हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा का वो पार्ट जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया। और यूरेथ्रा का वो पार्ट जो जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बल्बो यूरेथ्रल के ग्लैंड के पास प्रेजेंट होगा, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और सबसे बाहर वाला जो हम लोग बोलेंगे पेनिस में प्रेजेंट होगा यूरेथ्रल पैसेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पिनाइल यूरेथ्रा, देख सकते हैं, यही है ना, ठीक है। तो ये था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल व्यू, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लेटरल क्या चीज है, व्यू है, इस चीज को याद रखना। इसको हम लोग साइड व्यू भी बोल सकते हैं, साइड से देखने से कैसा दिख रहा है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये साइड से और ये फ्रंट से, दोनों का देखो ध्यान से, मैंने दोनों का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे दोनों स्ट्रक्चर को मैंने कोरिलेट कर दिया, ठीक है ना। अब अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, कि अगर हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या चीज है, टेस्टिस है, क्या हम लोग बोलेंगे टेस्टिस है। टेस्टिस के अलावा जितना भी यहाँ पर ऑर्गन देख रहे हैं, सारा का सारा हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पहला इंक्लूड क्या किया था, हम लोग बोलेंगे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, और जो स्टार्ट होता है देखो ध्यान से, रेटी टेस्टिस से कहाँ तक खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे इजाकुलेटरी डक्ट। और ये जो डक्ट है ना, देखो ध्यान से, जो पैसेज है ना यूरेथ्रल पैसेज या यूरेथ्रा, इसको भी हम लोग
मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इससे यूरिन और हम लोग बोलेंगे क्या, सीमेन पास होता है, ठीक है, डिस्चार्ज होता है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग बोलेंगे क्या था, हम लोग बोलेंगे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स था। क्या क्या था, हम लोग बोलेंगे पहला सेमिनल वेसिकल, ये पेयर्ड ग्लैंड है। दूसरा हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तीसरा हम लोग बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड, ये पेयर्ड होता है, या हम लोग बोलेंगे 2 इन नंबर होता है, ये मैंने बताया था। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जेनेटिलिया, ठीक है, और इसको हम लोग पेनिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर था, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, जो भी मैंने समझाया है ना, उसको ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है, देखना ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो हम लोग बोलेंगे कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या ऐसा बोल सकते हैं इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम टेस्टिस, देखो ध्यान से, फ्रॉम टेस्टिस फाइन डक्ट्स आर इमर्ज्ड आउट, ठीक है, फाइन डक्ट्स आर इमर्ज्ड आउट नोन एज, हम लोग बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। द पार्ट ऑफ टेस्टिस फ्रॉम वासा इफ्रेंसिया इमर्ज्ड आउट इज नोन एज रेडी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना होगा कि द वासा इफ्रेंसिया फर्दर कॉन्वोल्यूट, कॉन्वोल्यूट का मतलब होता है कॉइल्ड हो जाना, कॉन्वोल्यूट टू फॉर्म ए थिक स्ट्रक्चर नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इपिडिडाइमिस, ठीक है। ये जो वासा इफ्रेंसिया है, ये सारा का सारा वासा इफ्रेंसिया क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूट कर जाएगा या कॉइल्ड हो जाएगा, और एक थिक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इपिडिडाइमिस। द इपिडिडाइमिस याद रखना है, इपिडिडाइमिस लोकेटेड लोकेटेड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, याद रखना है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, इस चीज को ध्यान देना। एंड हम लोग बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट्स। द अपर पार्ट इज नोन एज कैपोड epididymis, middle part is known as corpus epididymis, and the lower part is known as cauda epididymis. From cauda epididymis a thick duct arises upward and goes to the abdomen, known as, हम लोग बोलेंगे vas deferens, ठीक है। and the terminal part of the vas deferens is known as ampulla of vas deferens. ampulla of vas deferens leads to a duct known as, हम लोग बोलेंगे duct of vas deferens, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, duct of vas deferens या duct of ampulla of vas deferens, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना, इसके बाद लिखना duct of ampulla of vas deferens and duct of seminal vesicle form a common duct known as, हम लोग बोलेंगे ejaculatory duct, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। अब the ejaculatory duct goes inside the prostate gland and opens into the urethra या urethral passage, या हम लोग बोलेंगे prostatic urethra, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखना, इसके बाद ये लिखना कि from prostate gland there arises prostatic ducts which internally opens into, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, prostatic urethra, ठीक है, टू फॉर द सिक्रीशन ऑफ, फॉर द प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद क्या क्या लिखना है कि जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड देयर प्रेजेंट बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड, देयर प्रेजेंट बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा, कौन सी यूरेथ्रा में होगा, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, बाय डक्ट ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखना होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना, इसके बाद ये लिखना होगा कि द यूरेथ्रा originates from the opening of urinary bladder and extend downwards, and outside the body it is surrounded by erectile tissue forming male genitalia और penis, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो यूरेथ्रा के बारे में क्या लिखना है, यूरेथ्रा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा, हम लोग बोलेंगे एक कॉमन पैसेज होता है, यूरेथ्रा इज ए कॉमन पैसेज फॉर, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सीमेन एज वेल एज हम लोग बोलेंगे यूरिन, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। एंड आउटसाइड द यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय इरेक्टाइल टिश्यू और स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू नोन एज इरेक्टाइल टिश्यू एंड फॉर्मिंग मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया और पेनिस, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसे करके यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये था क्या चीज हम लोग बोलेंगे फ्रंट व्यू, और ये क्या था, हम लोग बोलेंगे साइड व्यू, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एक एक जो भी है यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे टेस्टिस, ये इसके अंदर क्या दिखता है, कैसे करके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये सब जो एसेसरी डक्ट्स है ना, उसका क्या फंक्शंस है, ठीक है। और ये मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब सारा का सारा अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।